हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके लिए, सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। Inside, freedom, fear, battle, anticipation, direction. Bottom of the deck, soar. तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि ये रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिसे आप अपनी जान समझते थे उसने ही आपकी जान दांव पे लगा डाली। ये कैसा न्याय है। तो चलिए हम इसी पे देखेंगे कि क्या हुआ है आपके साथ। तो यहाँ पे देखिए, जो कार्ड्स जिस तरीके से निकल के आए ना, यहाँ पे मुझे काफ़ी हैवीनेस फील हो रहा है। यहाँ पे एक आम मुद्दे पे बात नहीं है। आज हम उस धोखे, बिट्रेल की बात करेंगे जिसने आपकी रूह को छलनी कर दिया है पूरी तरीके से। जिसे आप अपनी जान समझते थे, यानी ये कोई दूर का इंसान नहीं था। ये वो इंसान था जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा करते थे, और बदले में आपको क्या मिला? धोखा, साजिश, अकेलापन। यहाँ पे यूनिवर्स से मुझे एक मैसेज रिसीव हो रहा है कि आपके साथ सिर्फ धोखा ही नहीं हुआ, बल्कि आपकी जान, आपकी खुशियों को दांव पे लगाया गया। कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था ताकि आप अपनी ही जिंदगी से हार मान ले। लेकिन न्याय होकर रहेगा। तो देखते हैं किस तरीके का ये न्याय आएगा आपके जीवन में। ये कैसा जस्टिस है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट कार्ड जो है पे सोर का है। ये आपकी उस स्थिति को दिखा रहा है, ये कार्ड, जो इस धोखे से पहले थी आपकी। आप अपनी जिंदगी में ऊंची उड़ान भर रहे थे। आपका दिल साफ था। आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने की काबिलियत रखते थे। लेकिन यही वो बात थी जो उस इंसान को खटक रही थी। आपकी उड़ान, आपकी आज़ादी और आपकी मासूमियत उनके लिए जेलसी का कारण बन गई। उन्हें देखा नहीं गया कि उनसे आगे आप कैसे निकल सकते हैं, जो ये आपके बहुत करीबी थे। उन्होंने देखा कि आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा रहे हैं
और वो आपको नीचे खींचना चाहते थे। आपने उस रिश्ते में अपनी पूरी जान डाल दी थी। आप उन्हें अपने साथ ऊपर ले जाना चाहते थे, लेकिन वो ना आपके पंख काटने की फिराक में थे। प्लानिंग प्लॉटिंग, किस तरीके से आपको खींच के नीचे लाया जाए। तो आपके पंख काटने के फिराक में थे। उनकी नज़र आपकी सफलता पर नहीं बल्कि आपकी सोल को तोड़ने पे थी, आपकी स्पिरिट को तोड़ना चाहते थे। अब यहाँ पे देखिए, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा, हाल ही में या बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा सच आने वाला है जो जिसने ना आपके पैरों तले जमीन खिसका दी है या आया है आपके सामने। कुछ ऐसा सच आपको पता चला है हाल फिलहाल ही में, जिसने आपके पैरों तले की जमीन खिसका दी है। आपको अचानक से उस इंसान का असली चेहरा दिखाई दिया है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपके खिलाफ कुछ गुप्त चीज़ें, सीक्रेट थिंग्स की गई थी। हो सकता है आपको घर में कुछ अजीब चीज़ें मिली हो या आपको अचानक से भारीपन महसूस होने लगा हो। ये इनसाइड कार्ड बता रहा है कि वो इंसान ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा था ताकि आपकी बुद्धि और माइंड को बांधा जा सके। वो चाहते थे आप अंधेरे में रहें, लेकिन ईश्वर ने आपको ये इंसाइट यानी ये दृष्टि दी ताकि आप देख सके। जिसे आप अपना रक्षक समझ रहे थे वही भक्षक बन बैठा। ये देखिए, यहाँ पे दोनों कार्ड मिक्स करके इनसाइड का कार्ड यहाँ पे बता रहा है आपको कि आपने जिसके लिए इतनी मेहनत की, बहुत कुछ किया जिसके लिए, यानी कि बहुत सारे आरोप इल्ज़ाम यानी कठिनाइयाँ जिसके लिए सही आपने, वही आपके लिए भक्षक बन के बैठ गए। आप तो समझ ही नहीं पाए क्योंकि आप बहुत भरोसा करते थे। इतनी मेहनत देखिए, जैसे ये क्रो है ना, एक एक कंकड़ इसमें बॉटल में डाल रहा और पानी ऊपर आ रहा है। ऐसे आपने इन सब के लिए, इन लोगों के लिए मेहनत की जिसने आज आपके ही जान को यहाँ पे खतरे में डाल दिया। उस इंसान की बात मैं कर रही हूँ। अभी यहाँ पे फ्रीडम के कार्ड को देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो एक लाल धागे का गुच्छा दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे ना बॉन्डेज, कोई कार्मिक बॉन्डेज, कोई कार्मिक बंधन हो सकता है। उसे किसी इंसान ने आपके अगर चारों तरफ बनाया था, उन्होंने आपको भावनात्मक रूप से, इमोशनली और यहाँ पे एनर्जेटिकली कैद कर रखा था। आपको लगता था आप उनके बिना अच्छा, तो यहाँ पे ना आप उनके बिना जी नहीं पाएंगे, ऐसा आपको लगता था। लेकिन ये कार्ड कुछ कह रहा है, अब बस आप आज़ाद हो रहे हैं। ये जो दर्द आपको मिल रहा है, ये असल में उस पिंजरे के टूटने की आवाज़ है। यूनिवर्स आपको उस टॉक्सिक इंसान से दूर कर रहे हैं। उन्होंने आपकी जान दांव पर लगाई, लेकिन ऊपर वाले ने उस दांव को पलट दिया। अब आप उस घुटन से बाहर निकल रहे हैं। ये मुक्ति का समय है आपके। यहाँ पे देखिए फियर का कार्ड है, तो देखते हैं ये फियर का कार्ड क्या कह रहा है। वो आपको डराना चाहते थे, वो चाहते थे आप हमेशा डर और दहशत में रहें, यानी फियर में रहे। उन्होंने आपके दिमाग में ये वहम डाल दिया कि वो बहुत ताकतवर हैं और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि वो सिर्फ एक पुतले हैं, अंदर से वो खोखले हैं ये लोग। ये कार्ड बताता है कि जो भी नेगेटिविटी या डर उन्होंने आपकी तरफ भेजा था, वो सिर्फ एक इल्यूजन था, यानी आपका भ्रम था। आपको भ्रम में डालने की कोशिश की गई थी। वो आपकी हिम्मत से डरते हैं, इसलिए उन्होंने आपको डराने का नाटक किया था। तो डरो मत, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको। जो साए आपको डरा रहे हैं वो असली नहीं है, वो सिर्फ इल्यूजन है। वो सिर्फ आपको रोकने की एक चाल है। उनका ब्लैक मैजिक अब उन्हीं पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आप अब डर नहीं रहे हैं।
है ना। आप पूरी तरीके से इस इल्यूजन से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। बैटल का कार्ड है, तो यहाँ पे आपकी जिंदगी इस वक्त एक युद्ध का मैदान बनी हुई है। अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है और बाहर भी। शत्रु अब बौखला गए हैं ये लोग, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया वो बौखला गए हैं। उसे समझ आ गया है कि आप उसके जाल से निकल रहे हैं। जैसा कि फ्रीडम के कार्ड में यहाँ पे कहा गया, हाँ इस कार्ड में दिख रहा है। इसीलिए अब वो बैटल मोड में है। वो आपके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को आपके खिलाफ कर रहे हैं। ये बहुत ही एक स्ट्रगल को शो कर रहा है ये कार्ड। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। देखिए इस कार्ड में और भी कई सारे क्रो यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब है आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन फोर्सेस इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। ये लड़ाई आर पार की है, जिसे आप अपनी जान समझते थे, अब वो आपके सामने एक दुश्मन की तरह खड़ा है। ये कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही आपकी जीत की पहली सीढ़ी है। एंटिसिपेशन। अब ये कार्ड क्या कह रहा है? इस वक्त आप किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शायद न्याय का, या शायद अपनी जिंदगी के पटरी पर लौटने का। ये कार्ड शो करता है कि आपने जो बीज बोए अच्छाई और सच्चाई के, उनका फल मिलने का अब समय आ रहा है। दूसरी तरफ ये कार्ड आपके शत्रुओं के लिए डर का इंतजार है। वो घबराए हुए हैं कि अगला आपका कदम क्या होगा। वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है और अब वो कुदरत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए ये कार्ड कहता है कि तैयार रहिए, आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। जो कुर्सियां खाली यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जो चेयर्स, वो उन नए और सच्चे लोगों से भरने वाली है जो वाकई आपकी कद्र करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन का कार्ड है। अब यहाँ पे देखिए पूरा अंधेरा छटने के बाद अब आपको एक नई दिशा मिल रही है। देखिए सूरज इस कार्ड में निकल रहा है और पक्षी उसकी तरफ उड़ रहे हैं। ये कैसा न्याय है? तो इसका जवाब इसी कार्ड में छुपा है। न्याय ये है कि ईश्वर ने आपको उस गलत रास्ते से हटाकर सही दिशा यानी डायरेक्शन दिखा दिया है। अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में रहता तो शायद वो आपकी जान ले लेता अंदरूनी तौर पे, लेकिन भगवान ने आपको बचा लिया। आगे का जीवन बहुत उज्जवल है, आपका ब्राइट है। आपको अब अपनी मंजिल साफ दिखाई देगी। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जो लोग आपकी जान को दांव लगा रहे थे, अब वो दिशाहीन, डायरेक्शन लेस होकर भटकेंगे। यही उनका दंड है और यही सबसे बड़ा न्याय है। और आप सूरज की तरह चमकने वाले हैं। तो ये वाकई एक मुश्किल भरा दौर है आपके जीवन में। मैं समझ सकती हूँ, जिसे जान माना आपने वही जान का दुश्मन बन गया। लेकिन याद रखिए, सोर और जो डायरेक्शन का कार्ड है ये वाला, और ये जो सोर का कार्ड है ये फर्स्ट कार्ड है, ये लास्ट कार्ड है। इन दोनों कार्ड से मुझे सोर और डायरेक्शन कार्ड्स यहाँ पे कुछ कह रहे हैं। ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है आपके लाइफ में। फर्स्ट और लास्ट कार्ड आप देख सकते हैं कि ये आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको कोई भी साया, कोई भी चीजें आपको डरा नहीं सकती। आपने अपनी आजादी वापस पा ली है। अब बस अपनी नई दिशा की तरफ बढ़े, जहां सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही रोशनी आपके जीवन में बिखरेगी। ईश्वर आपके साथ हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान आपको रखने के लिए बोला जा रहा है। आपकी पूरी मदद की जा रही है। यहाँ पे देखिए, हाँ मैं ये बोलूँगी कि आपने एक घाव आपके अंदर हमेशा से शायद रह जाएगा। इस लड़ाई को आप कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसको आपने अपनी जान माना। शायद खुद से पहले इनके लिए बहुत कुछ किया है। वही आपके सामने उन्होंने ही एक बैटल का फील्ड आपके सामने खड़ा कर दिया। वही आपके जान के दुश्मन बन गए। इस वुंड को भरने में शायद बहुत टाइम लगे, लेकिन यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं। आपके एंसेस्टर्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं।
तो आपको यहाँ पे एक, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत बड़ा एक लेसन भी, देखिए आप बहुत एक्सेस, बहुत ज़्यादा इन लोगों जिनको भी आप मानते थे, तो आप सिर्फ यहाँ पे गिवर थे, देने वाले थे, आपकी कद्र ही नहीं थी किसी को, क्योंकि आप हद से ज़्यादा दे रहे थे प्रेम में, प्यार में, लेकिन उनकी तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो तो आपको सिर्फ एक बोझ समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने आपकी जान को दांव पे लगा दिया। अगर आपका एहसान, आपका किया हुआ थोड़ा भी उनको समझ में आता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये हुई हैं। इसको तो काटा नहीं जा सकता या बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा लेसन लिया है। शायद डिवाइन आपको ये सिखाना चाहते थे, बहुत ज़्यादा किसी को देना, बहुत ज़्यादा किसी के लिए करना, इंसान को ना कदर नहीं होती तब। तो आपको एक लेसन मिला है कि इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं है तो समझिए कि रिलेशनशिप कभी भी सही नहीं चल सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या क्या आपके साथ नहीं किया गया। यहाँ पे आपके साथ आपकी ऊंची उड़ान को, आपके पंख को काटने की पूरी कोशिश की गई। आपको ऊपर जाते हुए, जिन्हें आपको तो खबर ही नहीं थी कि जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं वो आपको नीचे खींचेंगे, वो आपको नीचे ले आएंगे, वो आपको धोखा दे देंगे, बिट्रेयल फील कराएंगे, चीट करेंगे, यानी रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। ऐसा तो आपने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन कितनी भी परेशानियां आई, आप फ्रीडम, आपने अपनी जिंदगी में अपनी फ्रीडम को पा ही लिया। आप इनके चंगल से निकल ही गए। आपको समझ में आया कि अपनी आज़ादी, अपने सेल्फ लव से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आया है। थोड़े से और हम कार्ड्स लेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए इस वाले डेक से अब हम लेंगे, देखते हैं और क्या आता है। इस डेक से थोड़े कार्ड लेंगे। तो यहाँ पे, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, और क्या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आप बताना चाहते हैं। आपने शायद अपनी डायरेक्शन चेंज की है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हर फियर से आप निकले हैं, क्योंकि अपना ही कोई जान का रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो इससे ज्यादा फियर और तो कुछ इंसान के जिंदगी में हो ही नहीं सकता, है ना। तो आपने उस फियर को भी ओवरकम कर लिया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो देखिए बड़ा अच्छा हुआ, आप इन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। और देखिए ये क्या कर रहे थे, आप की जान को दांव पे क्यों लगाया, क्या यहाँ पे मतलब था। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसके कारण देखिए ये भाग रहा है ये इंसान, यानी कि आपके पीठ पीछे कुछ चीटिंग, कुछ धोखा करके, ये रिलेशनशिप में के धोखे हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में आपके धन से रिलेटेड आपके कोई यहाँ पे वो हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई मैटर था। ये इंसान वहाँ पे आपको ठगना चाहता था या कुछ आपसे स्नैच करके भागना चाहता था। ये वहाँ पे रुकना नहीं चाहता था। ये हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में इस इंसान ने डाल के रखा हो, आपका सब कुछ कहीं और दे देना चाहता था। इसीलिए जिसे आपने जान समझा उसने ही आपकी जान की बाजी लगा दी, और ये जान की बाजी में ये खरे नहीं उतरे। नहीं तो उसके बाद का इनका ये प्लान था कि आपका सब कुछ इनको चाहिए था। आप जब इस दुनिया में नहीं रहते तो ऑटोमेटिक सब कुछ इनका ही था। तो ऐसे लोगों से आप डील कर रहे थे। एक कार्ड और लेंगे, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपकी इनकी पोल आपके सामने खुल गई और आप देखिए यहाँ पे आज़ाद हो गए, इनके चंगल से आप निकल चुके हैं। अभी ये आपको कोई खतरा नहीं पहुंचा सकते। ओ माय गॉड, यहाँ पे निकल के आया था एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे पूरी, देखिए आपका ना पीछा भी कर रहे थे, शायद स्पाई की एनर्जी है। सोशल मीडिया पे स्पाई करना, आपका पीछा करना, यानी कि किस तरीके से आपको चोट पहुंचाई जाए, किस तरीके से आपको हार्म किया जाए, आपकी हर एक चीज़ों पे नज़र रखना। और यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ने भी बहुत गुस्से में मुझे नज़र आ रहे, और उन्होंने अपनी सॉर्ड उठा रखी है। अब इन्हें इनके कर्मों की सज़ा पूरी तरह ये भुगत रहे अपनी ज़िंदगी में। जो आपके साथ करने आए थे, अब वही सारी चीज़ें इनके साथ पलट के
इन्हें मिल रही हैं। इनका खुद का घर एक बैटल फील्ड बन चुका है ऑलरेडी, और ये अभी उसी फियर में जी रहे हैं जिस फियर में आपको डालना चाहते थे। ये अब एक जगह पे कहीं ना कहीं कैद हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं। इनकी फ्रीडम यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिख रही। ये दिशाहीन यानी डायरेक्शन ही भटक चुके हैं, और ये जितना ऊंचे उड़ रहे थे ना, इनका तो पंख किसी ने नहीं काटा, ये अपने कर्म से नीचे आ गए पूरी तरीके से। तो यहाँ पे जो इन्होंने किया था उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हें यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। 7 नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 7 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर्स मुझे कुछ दिख रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे 8 नंबर हो सकता है। 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है। ये शनि का भी होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि आपके लिए मंथ कौन सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मार्च का मंथ यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। मई का मंथ, मार्च मई दिसंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम आपका बर्थडे डेट देख लेते हैं। किसी भी मंथ का 8 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 12 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट, 26 हो सकता है। ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम यहाँ पे कुछ नए इनिशियल्स देख लेते हैं। इसी में से हम देखेंगे सबसे पहले F R A N S G T D B A। तो यहाँ पे ये नेम इनिशियल्स कुछ निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ नेम इनिशियल्स और यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।